आज की वीडियो में क्लास 7th का पहला चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो है इंटीजर से पहला चैप्टर का नाम और हिंदी में पूर्णांक है, तो मैं हिंदी वालों के लिए यानी हिंदी मीडियम में जो है उनके लिए मैथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जो है इसके बाद जो है प्रश्नावली पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहला सवाल आता है कि पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक देखो, जीरो से लेकर जहाँ तक भी संख्या जाती है उसे पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है जीरो से लेकर जितनी संख्या है पूर्णांक होते हैं। समझ में आ गई बात। अब इसके अंदर जो है दो टाइप के पूर्णांक, एक ये प्लस वाले हैं और एक ये माइनस वाले, ठीक है। यानी कि जिसके आगे माइनस लगाओ, -1, -2, -3 जहाँ तक भी संख्या जाती है उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या है, और इसे धनात्मक संख्या है। और इंग्लिश में इसे कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स और इसको कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती कि पूर्णांकों में कौन कौन सी संख्याएं नहीं आती है। पूर्णांकों में कौन सी संख्या नहीं आती है वो वाली मैं बता रहा हूँ कि दशमलव वाली संख्या नहीं आती है, ठीक है। दशमलव वाली संख्या पूर्णांक नहीं है, अंश वाली संख्या पूर्णांक नहीं है, परिमेय वाली संख्या पूर्णांक नहीं है। समझ में आ गई बात। पूर्णांक किससे कहते हैं और पॉजिटिव पूर्णांक और नेगेटिव पूर्णांक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा, ये है अगला टॉपिक हमारा, संख्या रेखा। तो एक संख्या रेखा है, ठीक है। यहाँ पर जीरो है, जीरो के दाएं साइड ये दाएं साइड है, ये पॉजिटिव वाले नंबर है। धनात्मक संख्याएं जीरो के बाएं साइड ये जो है ऋणात्मक वाली संख्या है, ठीक है। यानी कि माइनस वाली संख्या है, नेगेटिव वाली संख्या है, ठीक है। समझ गया कि ये संख्या रेखा क्या होती है। एक लाइन खींचना है, ऊपर से जीरो, यहाँ बीच में जीरो लिखना है, और जीरो के दाएं साइड प्लस वाली आती है और जीरो के बाएं साइड माइनस वाली आती है, ठीक है। समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आ जाएगा, अगर मान चलो -4 हमें पुट करना है संख्या रेखा पर, तो एक संख्या रेखा आपको बनानी है और बीच में जीरो लिखना है, इस साइड नंबर लिखना है प्लस के और इस साइड लिखना है माइनस के। तो माइनस के नंबर लिखेंगे जहाँ तक भी संख्या रेखा 4 है तो आप 1-2 आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने 5 तक बढ़ा लिया है और -4 पुट करना है तो -4 ही है, तो -4 पर मैंने गोला लगा दिया है। तो -4 यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। तो पुट करना आ गया होगा। अगर माइनस मान के चलो यहाँ पर 2 पुट करना है प्लस के, तो 2 इधर है तो 2 यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट करना आ गया आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रूल है, ठीक है। इस रूल को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ये जमा घटा का रूल है और इंग्लिश में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, इस तरीके से आप कह सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन मैं हिंदी वाले को पढ़ा रहा हूँ तो जमा घटा कहेंगे, ठीक है। तो चलिए, प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस होते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस 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 होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके क्वेश्चन को करते हैं। आप देखो, मैं क्वेश्चन करा देता हूँ पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल देख लें। प्लस के 8, माइनस के 6, प्लस के 2 हो गए, ठीक है। अब ये प्लस कैसे आया, तो हमने यहाँ पर देखा 6 यहाँ पर, 8 यहाँ पे, तो 8 वाली जो ये संख्या ये बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या के आगे यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दिया मैंने। ऐसे यहाँ पर माइनस के 8 और प्लस के 6 मैंने एक एग्जाम्पल लिया, और एग्जाम्पल लेने के बाद जो है यहाँ पर मैंने 8 में से 6 यानी माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो माइनस कर दिया मैंने। माइनस के 2 आ गए। माइनस के 2 क्यों आ गए, तो मैंने यहाँ पर देखा 6 और 8, यानी 8 ये बड़ी संख्या है, तो 8 के आगे जो है माइनस है तो माइनस में लगा दूंगा। यानी कि जोन सी भी संख्या हो और संख्या के आगे, जोन सी संख्या के आगे, बड़ी संख्या के आगे जो भी साइन हो वो साइन आपको लगा देना है। चलिए एक एग्जाम्पल आपको करके दिखा देता हूँ। देखो, एक है -3 और एक है +4, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस होते आपको मैंने बताया था। तो 4 में से 3 गए तो 1 बचा। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा या माइनस का लगेगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर संख्या पहले देखनी है कि बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि इन दोनों में से देखना है बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो बड़ी संख्या ये वाली है, ठीक है। तो बड़ी संख्या के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का लगाएंगे। चलिए अब इसका उल्टा करके देख लेते हैं। 3 यहाँ पे प्लस का कर देता हूँ, माइनस का यहाँ पे 4 कर देता हूँ। लेकिन देखो, प्लस माइनस माइनस होते हैं, ठीक है। तो माइनस कर देंगे, 4 में से 3 गया, 1 बचा। लेकिन मैंने वही वाला सवाल पूछ रहा हूँ कि बड़ी संख्या कौन सा है, तो बड़ी संख्या ये वाली है, ठीक है। ये बड़ी संख्या है, ठीक है। तो बड़ी संख्या के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा माइनस प्लस का ये वाले रूल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये वाले आप उतार लेंगे और अपनी तरफ से भी कर लेंगे कुछ। अब यहाँ पर गुणा की बात आती है, चलिए गुणा को सीखते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। देखिए यहाँ पर -3 है गुणा यहाँ पर +4 है, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई, 3 चौक 12 होते हैं। अब यहाँ पर साइन लगाने की बात आती है, तो साइन में यहाँ पर हम देखते थे कि कौन सी संख्या बड़ी है वो वाला साइन लगेगा, लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है। हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर ये वाला रूल चलेगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस प्लस माइनस होते हैं, ठीक है, ये वाला रूल चलेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई तो सीधा हो जाएगा, 4 तिया 12 हो गए, लेकिन ये जो रूल चलेगा कौन सा, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो यहाँ पर माइनस कर दूंगा। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन अगर मैं प्लस में करता, 3 प्लस और ये 4, यानी ये होता प्लस का, ये होता माइनस का, तो यहाँ पर जब मैं सॉल्व करता 4 में से 3 गया तो 1 बचा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर काय का लगता साइन प्लस का, क्यों, ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या वाला रूल चल रहा है यहाँ पर, बड़ी संख्या वाला, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ पर ये रूल नहीं चलेगा, यहाँ पर रूल चलेगा ये वाला कि माइनस प्लस माइनस होते हैं, माइनस और प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, और यहाँ पर प्लस 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 होते हैं, ठीक है, ये रूल चलेगा। तो माइनस प्लस कितने होते, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस आ गया, तो समझ गए। तो चलिए यहाँ पर एक नोट पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए जब हम घटा या जमा करते हैं तो बड़ी संख्या वाला चिन्ह आता है, लेकिन जब हम गुणा करेंगे तो चार्ट यानी कि रूल के हिसाब से चिन्ह लगाएंगे, यानी कि रूल के हिसाब से चिन्ह लगाएंगे, ये रूल के हिसाब से, ठीक है। आप इसको याद कर लें, ये रूल बहुत आसान है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख रखा है, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 8 तिया 24 होते हैं, माइनस प्लस, ये प्लस का चिन्ह है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस लगा दिया, ठीक है। समझ गए गुणा के बारे में, हमने गुणा समझ लिया। अब आगे चलते हैं। अब इनके कुछ गुण हैं, ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। चलिए देखिए पहला गुण है क्रम विनिमय गुण, ठीक है, और एक नोट आप पढ़ लें कि ये गुण घटा में नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी और b प्लस ए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं एक सोल्व कर दिखाता हूँ कि a प्लस बी भी वही होगा यहाँ पर, और b प्लस ए भी वही होगा, मतलब कि दोनों का आंसर सेम आएगा। तो कैसे, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे, यानी कि गुण a प्लस बी प्लस ए की वैल्यू लिख लेते हैं 2, अब b की वैल्यू लिख लेते हैं 3, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 लिख दिया मैंने, b की वैल्यू क्या है 3 लिख दिया मैंने, इजकल टू, और b की वैल्यू क्या है 3 और a की वैल्यू क्या है 2। सोल्व करते हैं, 3 और 2 5 होते हैं, और 3 और 2 5 होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से करना है, बहुत आसान है। आइए अगला देखते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि दोनों ये बराबर आना चाहिए, तो ये गुण इसमें काम कर जाएगा। तो प्लस वाले के लिए ये गुण चलेगा, ठीक है। अब ये दूसरा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में भी बहुत आसान है, मान ये इनके आगे मल्टीप्लाई लगा दो, इनके इसके आगे। अब ये मल्टीप्लाई वाले देखते हैं। देखिए a इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए, पहले प्लस वाला था, अब मल्टीप्लाई वाला है। तो a की वैल्यू क्या थी 2 और b की वैल्यू 3, और 3 इंटू 2, तो देखो 2 तिया 6, 3 दूनी 6, तो यही आंसर आता है। इधर से चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, तो ये गुण इसमें काम कर जाएगा, किस किस में, एक तो प्लस में और एक मल्टीप्लाई में, ये माइनस में नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, साचार्य गुण। अब साचार्य गुण क्या है इसको देखते हैं। इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि a प्लस बी प्लस सी, बी यानी कि a प्लस बी प्लस सी। देखो मैं यहाँ पर करके पहले बताता हूँ आपको साचार्य गुण में। देखो a प्लस बी प्लस सी इजकल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, ये देखिए ये ब्रैकेट लगा दी मैंने और ये ब्रैकेट लगा दी, यानी कि आप पहले इसे जोड़ो फिर इसे जोड़ो, जो आंसर आएगा वो सेम होगा, ठीक है। इसे जोड़ो फिर इसके बाद इसमें जोड़ो, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चलो एक वैल्यू पुट करके देखता हूँ। यहाँ पर a की वैल्यू हम डाल देते हैं 3 प्लस b की वैल्यू डाल देते हैं 2 प्लस c की वैल्यू डाल देते हैं हम यहाँ पे 4, ठीक है, इजकल टू a की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 प्लस 4। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे,
तो ये रूल कहता है कि पहले तुम इसे प्लस करो, यानी इस एज इट इज लिख देंगे 3, और यहाँ पे प्लस करेंगे 2 और 4 कितने होते हैं 6, तो 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे इस गलटू लगा देंगे, 3 और 2 5 लिख दिया मैंने, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, ठीक है, और ये 4 आ गया। इन्हीं के कहा पहले तुम इसे प्लस करो फिर इसमें प्लस करना है, इस वाले में कह रहा है कि पहले तुम इसे प्लस करो फिर इसमें करना है, आंसर सेम आएगा। चलिए 6 और 3 9, ठीक है, और 5 4 9, ये काम कर गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैंने कर भी रखा है, आप उतार लें। और ये मल्टीप्लाई में देखते हैं, यानी कि उसी की जगह साइन चेंज हो जाएगा। कैसे? जैसे कि ये वाला कौन सा गुण है, साचार्य गुण, तो b मल्टीप्लाई सी इजगल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो कहने का मतलब ये है पहले तुम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, फिर इसमें करना है। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पहले तुम इसको मल्टीप्लाई करो फिर इसको मल्टीप्लाई करो, तो आंसर वही आएगा। तो देखिए यहाँ पर, देखिए वही किया गया है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, 2 को एज इट इज लिख दिया गया है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा यहाँ पे लिख दिया, और ये 4 एज इट इज, फिर इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करा और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, यानी 12 दूना 24 6 चौक 24, तो ये दोनों सेम आया, यानी कि ये दोनों में काम कर गया है, गुणा में भी और प्लस में भी, तो ये गुण कामयाब है इन दोनों में, ठीक है। तो चलिए वितरण गुण, अब वितरण गुण को समझते हैं। ये फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला है मतलब ये गुण है इसके, तो देखो a इंटू बी प्लस सी, ठीक है, ये इजकल टू इसमें मल्टीप्लाई होगा फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा, कैसे, a इंटू बी प्लस और a इंटू सी, ठीक है। ये फॉर्मूला इस तरीके से हो गया। अगर इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से करेंगे तो दोनों इस बराबर ही आएगा, ठीक है, इधर भी बराबर ही आएगा। तो चलिए करते हैं, देखिए एक एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, एग्जांपल लिया 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 3 से करी, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 4 से, बीच में प्लस, ठीक है। इसको एज इट इज लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 और 4 को जोड़कर यहाँ पर लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रख दिया, 2 3 6 प्लस, ठीक है, 2 चौक 8, यहाँ पर 8 कर दिया, और यहाँ 7 दूना 14 और 7 दूना और 8 और 6 प्लस कर दिया मैंने, ठीक है, 8 और 6 14, ठीक, समझ गए। दोबारा समझा देता हूँ, देखो इन दोनों को प्लस करा लिख दिया, इसको इसी तरह लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 2 3 6, फिर प्लस कर दिया हमने, नीचे प्लस का साइन लगा दिया, 2 चौका 8 लिख दिया मैंने, ठीक है, 2 सत्ते 14 होते हैं, 6 और 8 14 होते हैं, तो दोनों बराबर आ चुका है, ठीक है। अब शून्य वाला यहाँ पर और देख लेते हैं, शून्य में जमा करेंगे 2 प्लस 0 तो 2 ही आएगा, और -2 प्लस 0 तो -2 ही आएगा, यानी कि अगर आप 0 में कुछ जमा करते हैं तो वही आएगा जो है पहले से ही, ठीक है। चलिए एक नोट पढ़ लेते हैं यहाँ पर, देखो गुणा, किसी भी पूर्णांक को 0 से गुणा करेंगे तो उत्तर 0 ही आएगा, समझ गए। ये तो पता ही है आपको कि अगर आप 4 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई 3 करें तो 0 आएगा, ठीक है, ये आप समझ गए। और भाग जब हम करेंगे तो उसके लिए हम नोट पढ़ लेते हैं, देखो 0 से भाग करेंगे तो पूर्णांक संख्या में तो उत्तर जो है कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, समझ गए। और यहाँ पर 0/4 ये भी पढ़ लेते हैं नोट, पूर्णांक से 0 का भाग देने पर 0 आएगा, ठीक है। अगर हम इससे भाग देंगे पूर्णांक से तो 0 आएगा, और 0 से भाग देंगे तो उत्तर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये सारे पॉइंट थे इस बुक में, यानी कि इस चैप्टर में, कि पूर्णांक क्या होता है ये आपने सीखा, धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या ये आपने सीखा, नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा आपने सीखा, ठीक है, और संख्या रेखा पर आपने पुट करना सीखा, ठीक है, और जमा घटा के रूल आपने सीख लिया। उसके बाद जो है आपने गुणा करना किस तरीके से साइन लगेगा ये आपने सीखा, ठीक है, ये आपने नोट पढ़ लिया। उसके बाद जो आप ये गुण आपने सीख लिया, किस तरीके से गुण काम करते हैं प्लस और माइनस पर, और ये शून्य के बारे में आपने समझ लिया है, ये सारी बातें आपने समझ लिया है। इसके बाद जो है आपको मैं प्रश्नावली करवाऊंगा, और हमें हाँ आप कमेंट करके बताएं कि ये मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं, तो मैं और इम्प्रूव करूँगा समझाने में, ठीक है।
तो मिलता हूँ अगले वीडियो में यानी कि बस नावली के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।